जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग जनरल साइंस में फिजिक्स का चैप्टर 6 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोग ने लाइट के बारे में देखा था, लाइट की फाउंडेशन के बारे में देखा था, लाइट कैसे एक्ट करती है, वेव की तरह एक्ट करती है, पार्टिकल की तरह एक्ट करती है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने लाइट पार्ट 1 में देखी थी। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे लाइट के एप्लीकेशंस, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट का इम्पैक्ट ऑन प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स हैं, सब कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग देखते हैं अपने लाइट के इम्पैक्ट्स पार्ट 2 जनरल साइंस फिजिक्स में। लाइट के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद, लाइट की जितनी भी फाउंडेशनल नॉलेज थी उसको लेने के बाद, अब हम लोग उसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन में सबसे पहले लाइट के आते हैं दो फिनोमिनन, एक होते हैं रिफ्लेक्शन और एक होते हैं रिफ्रैक्शन। इस स्लाइड में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या है, नाम से पता चल रहा है कुछ चीज़ रिफ्लेक्ट होना। ठीक है, किसी भी लाइट का रिफ्लेक्ट होना क्या फिनोमिनन कहलाता है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस इट मे बी एब्जॉर्ब्ड, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये एक सरफेस है, इस पे लाइट पड़ी। ठीक है, तो तीन तरीके के इम्पैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, या तो वो एब्जॉर्ब हो जाए, पूरी लाइट इस सरफेस में पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई लाइट। ठीक है, एक तो ये इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई, ये मान लीजिए ये एब्जॉर्ब लाइट हो गई पूरी ऐसे। ठीक है, पूरी एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि लाइट क्या हो, ट्रांसमिट हो जाए, मतलब निकल जाए, रिफ्रैक्शन हो जाए, जो हम लोग अगले मतलब नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का। ठीक है, वो कैसे होगा, वो यहाँ से निकली, ये कोई मीडियम है तो या तो थोड़ा सा डिविएट हो जाएगी इधर या थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी इधर, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिटेड पार्ट। ठीक है, ट्रांसमिटेड पार्ट मतलब रिफ्रैक्टेड पार्ट। ठीक है, या तो हो जाएगी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड क्या होगी, या तो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी कैसे, ऐसे ये पूरा ये वो बना है, ये सरफेस यहाँ से लड़ी और यहाँ से ये वापस हो गई। ठीक है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जो पड़ रही है सरफेस पे वो होती है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब आना, इंसिडेंट का होना। ठीक है, तो इंसिडेंट रे क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, इसको आप आई से डिनोट करिए। सरफेस पे जैसे ही पड़ी है इंसिडेंट रे, जैसे ही स्ट्राइक की वैसे ही रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये हो गई आर। ठीक है, ये हो गई आर। ठीक है, ये हो गई आर, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। और ये पूरा जो फिनोमिनन हो गया वो हो गया रिफ्लेक्शन का। ठीक है, रिफ्लेक्शन का पूरा फिनोमिनन हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्शन इज व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये लाइट है, ये इंसिडेंट रे है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे बाउंस ऑफ हो गई। ठीक है, तो ये हो गई क्या हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है और ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या किया जाता है, रिफ्लेक्शन को अच्छा बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी मैटर है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश एंड शाइनी सर्फेसेस रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट दैन रफ सर्फेस ऑफ द मैटर। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, अच्छे से उसको पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है, अगर कहीं पे आपने शीशा देखा होगा, ठीक है, बार्बर की शॉप में, वॉशरूम में, कहीं पे भी शीशा होता है, तो क्या किया जाता है, वो तो पॉलिश होता है और उसको खूब और अच्छे से पॉलिश किया जाता है। मतलब कुछ उस पे लग जाता है तो उसको सफाई की जाती है। क्यों, क्योंकि अच्छे से रिफ्लेक्शन हो और आप अच्छी एकदम अपनी जो इमेज है वो परफेक्टली देख पाए। ठीक है, अब रफ सरफेस होगा, टूटा फूटा शीशा है, ठीक है, टूटे फूटे या उसमें गंदगी लगी या उसमें कुछ स्पॉट्स हैं, तो आप आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही रफ रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि रफ सरफेस है। ठीक है, इसलिए सरफेस को एकदम स्पिक एंड स्पैन करने के लिए, एकदम नीट एंड क्लीन बनाने के लिए पॉलिश की जाती है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक फैक्ट है, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ये याद रख लीजिएगा, सिल्वर जो है, चांदी जो है, ये बेहतरीन रिफ्लेक्टर है लाइट का। ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ठीक है, मिरर क्या है, मिरर शीशा आप जानते हैं, स्मूथ वेल पॉलिश रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कॉल्ड मिरर। वही हमने बताया आपको कि कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया, उस पर अच्छी सी पॉलिश हो गई। ठीक है, इस पे अच्छी सी पॉलिश कर दी गई है ताकि वो अच्छे से रिफ्लेक्शन करे, तो वो क्या कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट मिरर कहलाएगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, मिरर कहलाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे समझा कि लाइट जब स्ट्राइक करती है किसी सरफेस पे तो उसके पास तीन इम्पैक्ट्स होते हैं, या तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है, या तो वो ट्रांसमिट हो जाती है, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग थर्ड इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, रिफ्लेक्टेड इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे ही लाइट आती है उसको इंसिडेंट लाइट कहते हैं।
कोई भी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, कोई भी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी और जब बाउंस बैक कर जाती है तो उसको इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ से अगर आप जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है इंसिडेंट रे का, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद सरफेस ऑफ इंसिडेंट रे पे अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये पार्ट हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये पार्ट हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ये कहना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जिस एंगल में इंसिडेंट हुई है, जिस एंगल में जो इंसिडेंट रे स्ट्राइक की है, उसी एंगल में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ एन इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये एक लॉ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। और एक सेकेंड लॉ ये है कि ये जो तीनों है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल, ये तीनों एक सेम प्लेन पे है, ठीक है, ये ऑब्वियसली ये तीनों सेम प्लेन पे ही होंगी, ठीक है, एक ही जगह, मान लीजिए ये एक ही सरफेस है ना, ये एक ही ऑब्जेक्ट है और एक ही ऑब्जेक्ट का सरफेस है, यहाँ पे स्ट्राइक की, ठीक है, रुकिए हम इसको फिर से बताते हैं। ये है, यहाँ पे स्ट्राइक की है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है विद सरफेस, ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक की, यहाँ से फिर यही रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। एंगल जानने के लिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल ऑफ आई और ये एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ठीक है, और ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। सेकंड जो, ये तो फर्स्ट लॉ हो गया कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। सेकंड जो लॉ कहता है, क्या कहता है कि एंगल ऑफ आई, नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, ऑब्वियसली एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, तो ये एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये छोटे छोटे दो लॉज थे रिफ्लेक्शन के, याद रखिएगा, ठीक है। अब किसी भी पॉलिश को स्मूथ करके रिफ्लेक्शन के काबिल बना दिया जाता है तो उसको हम लोग मिरर कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मिरर कहते हैं। मिरर दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर होता है जो हम लोग अपने घर में देखते हैं, ठीक है, और एक स्फेरिकल में दो और सब कैटेगरीज है, कौन कौन सी, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ अभी प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर क्या है, थिन है, फ्लैट है, स्मूथ शीट ऑफ ग्लास, ठीक है, स्मूथ शीट ऑफ ग्लास विद अ शाइनिंग लेयर ऑफ सिल्वर ऑन द अदर साइड, ठीक है। तो जिस ओर चांदी लगी रहती है ग्लास में, किसी भी ग्लास ऑब्जेक्ट में जिस भी ओर चांदी लगी रहेगी, वो जो होगा वो एक्ट करेगा एज अ, वो सरफेस एक्ट करेगा एज अ प्लेन मिरर, ठीक है। तो जो मिरर हम लोग देखते हैं वो प्लेन मिरर होता है। मिरर यूज टू सी फेस इज प्लेन मिरर, ठीक है, जो आप देखते हैं मिरर में, जो हम लोग अपने शीशे में देखते हैं जहाँ पे भी जाते हैं, अपने जब तैयार होते हैं कहीं जाने के लिए, बाल कटवाते हैं, ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए देखते हैं अपने आप को, तो वो कौन सा मिरर यूज करते हैं, तब हम प्लेन मिरर यूज करते हैं। प्लेन मिरर की खासियत क्या है, इसकी एक तरफ होती है शाइनिंग लेयर ऑफ सिल्वर, ठीक है, शाइनिंग लेयर ऑफ सिल्वर। सिल्वर ही क्यों होता है, क्योंकि सिल्वर जो है ये बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का, ठीक है, जैसे ही लाइट इसमें पड़ेगी वो सबसे बेहतरीन लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे क्या है, एक बेहतरीन क्वालिटी इमेज की आपको दिखेगी, ठीक है। Our face image formed in the plane mirror cannot be obtained ऑन स्क्रीन, इट कैन बी ओनली ऑब्जर्व इन द मिरर, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे नहीं ऑब्जर्व की जाएगी, जो भी फेस इमेज होगी प्लेन मिरर की, वो कहाँ पे देखी जाएगी, वो ओनली ऑब्जर्व की जाएगी मिरर में, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट फॉर्म इन प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि आप देखते हैं आप अपनी इमेज, तो जो आपकी इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, वो रियल नहीं होती है, रियल तो आप हैं। वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है कहाँ पे, मिरर पे ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है, स्क्रीन पे नहीं की जाती है, मिरर पे की जाती है। नेक्स्ट है, सच एन इमेज इज ऑल्सो नोन एज इमेजिनरी या अनरियल इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि साइज क्या होगा इमेज का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी बन जाता है। द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन मिरर इज जस्ट इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इमेज की जो साइज है वो किसके बराबर होगी, इज जस्ट इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिस भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनना है, इमेज फॉर्म होना है मिरर में, तो जितना भी ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही साइज जो होगा इमेज का होगा, ठीक है। नॉर्मल में आप अगर नॉर्मल शीशा देखेंगे आप अपना, तो आपकी जितनी हाइट है, आपका जितना फैट है, आपका जितना बॉडी स्ट्रक्चर है वो वैसा ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत छोटे हैं तो बहुत लंबे दिखेंगे, लंबे बहुत है तो छोटे बहुत दिखेंगे, ठीक है, बहुत पतले हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि
कोई मान लीजिए सिक्स पैक एब्स वाले जैसे दिखेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके की ऑब्जेक्ट है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्ट की है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स हो जाएंगी इमेज जो फॉर्म होगी मिरर पे, ठीक है। द इमेज एंड ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एट ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये इमेज बन रही है, ठीक है, ये इमेज बन रही है। द इमेज एंड ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एट ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। जितना ये इसकी दूरी पे है उतना ये इमेज इसकी दूरी पे है, इसका मतलब यही है। इमेज एंड ऑब्जेक्ट्स आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एट ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स के बीच जो मिरर है और ऑब्जेक्ट है उनके बीच की जो दूरी है वो सेम है, ठीक है। इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड मिरर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो इमेज बनी है लैटरली इन्वर्टेड है, ठीक है। लैटरली इन्वर्टेड है मतलब क्या है, आपका लेफ्ट इस इमेज का राइट होगा और इमेज का राइट आपका लेफ्ट होगा, तो ये लैटरली इन्वर्टेड फिनोमिनन है मिरर इमेज का, ठीक है। इफ अ पर्सन इज रिफ्लेक्टेड इन अ प्लेन मिरर द इमेज ऑफ हिज राइट हैंड अपीयर्स टू बी लेफ्ट हैंड फॉर्म ऑफ इमेज, ये तो यही बात है। लैटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर प्लेन मिरर में देखा जा रहा है तो, ठीक है। याद रखिएगा, प्लेन मिरर में अगर देखा जा रहा है तो लैटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी, जिसका मतलब है इमेज का ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो इमेज का राइट होगा और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है वो इमेज का लेफ्ट होगा, ठीक है। तो ये लैटरल इन्वर्जन मिरर का जो है एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। कुछ और बातें हैं प्लेन मिरर की। ब्राइटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन लाइव रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ द मिरर, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा ब्राइटनेस होगी मतलब मिरर की, या जितनी लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया होगा मिरर का उतनी ही ज़्यादा ब्राइटनेस होगी इमेज की, ठीक है। कोई भी इमेज अगर आप बहुत कम अंधेरे में है या आप अपने आप को बहुत कम रिफ्लेक्टिंग एरिया में देख रहे हैं तो आपकी जो इमेज है वो डल होगी, ठीक है। लेकिन वेल लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया में अगर आप हैं तो आपकी इमेज जो है वो ब्राइट होगी, ठीक है। ये सब तो नॉर्मल फिनोमेनन है, कॉमन सेंस वाले हैं, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, ठीक है। अ लार्ज मिरर प्रोड्यूसेस अ ब्राइटर इमेज देन एन स्मॉलर वन, क्योंकि जो लार्ज मिरर होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ब्राइटर इमेज होती है, ठीक है। लार्ज मिरर में, बड़े मिरर में आपको अपनी तस्वीर जो है, अपनी इमेज जो है वो बहुत अच्छी चमकीली दिखेगी अगर आप छोटे मिरर से, छोटे शीशे से कंपेयर करते हैं तो। क्योंकि जो इमेज की ब्राइटनेस होती है, ठीक है, वो किससे डिपेंड करती है, वो लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया पे डिपेंड करती है मिरर के, ठीक है। मिरर में कितना लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया है इस पे डिपेंड करती है ब्राइटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ अ पोर्शन ऑफ मिरर इज ऑब्स्ट्रक्टेड द कंप्लीट इमेज विल स्टिल फॉर्म बट विद रिड्यूस ब्राइटनेस, ठीक है। अगर आपके बीच में कुछ चीज़ लगा दी जाए, बीच में कोई भी कपड़ा लगा दिया जाए तो पूरी इमेज तो फिर बनेगी ही बनेगी, बट विद रिड्यूस ब्राइटनेस, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी क्योंकि लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया जो मिरर का है वो कम हो गया है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे देख लीजिएगा। ये है टू सी हिज फुल इमेज इन प्लेन मिरर अ पर्सन रिक्वायर्स मिरर एटलीस्ट हाफ ऑफ हिज लेंथ, ठीक है। अगर पूरी की किसी भी इंसान को पूरी की पूरी अगर अपनी इमेज देखनी है, ठीक है, पूरी की पूरी अगर इमेज देखनी है अपनी, तो जो मिरर है कम से कम उसकी आधी हाइट का तो हो ही, ठीक है, उसकी आधी लेंथ का तो हो ही, ठीक है। लेंथ आधी की लेंथ का हो या उससे ज़्यादा हो, तभी जाके पूरा का पूरा जो है इंसान देख सकता है, फुल इमेज आ सकती है, ठीक है। तो टू सी हिज फुल इमेज, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, इसी से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे है, इसे कर लीजिए। टू सी हिज फुल इमेज इन प्लेन मिरर अ पर्सन रिक्वायर्स मिरर एटलीस्ट हाफ ऑफ हिज लेंथ, कम से कम उसकी आधी लंबाई का तो होना ही चाहिए शीशा, तभी जाके उसकी पूरी जो है पूरी बॉडी आ पाएगी, पूरी इमेज आ पाएगी। To see a complete wall behind himself, a person requires mirror of at least half the height of wall and must be in the middle of wall and mirror, ठीक है। अगर कंप्लीट वॉल भी देखनी है पीछे जो भी है, अ पर्सन रिक्वायर्स, तो कम से कम अपनी हाफ जो है उसकी हाइट की हाफ मिरर होनी चाहिए, एंड मस्ट बी इन द मिडल ऑफ वॉल एंड मिरर, और वो खुद भी मिडल में होना चाहिए ऑब्वियसली वॉल और मिरर के, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट यही चीज़ हो गई। इफ टू मिरर्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म, ठीक है। दो प्लेन मिरर्स अलाइन हो गए तो ऑब्वियसली कई ढेर सारी इमेजेस फॉर्म होती जाएंगी। द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द मिरर्स, ठीक है। तो जितनी भी नंबर इमेजेस बनेंगी वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो एंगल पे डिपेंड करती हैं बिटवीन द मिरर्स। मिरर के बीच जितनी एंगल होगी उतना ही नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है, याद रखिएगा, ठीक है। फॉर एन एंगल, ये कट गया है, फॉर एन एंगल ऑफ 90 डिग्री 3 इमेजेस आर फॉर्म्ड, ठीक है। फॉर एन एंगल ऑफ 90 डिग्री 3 images are formed, ठीक है।
अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग ने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हम लोग ने रिफ्लेक्शन देखा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई भी सरफेस पे कोई इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है और एक अनदर रे जो है जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस फिनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये हो गई एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद सरफेस पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होना चाहिए, ये क्या कहता है, ये रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है। और एंगल ऑफ आई नॉर्मल या परपेंडिकुलर एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन द सेम प्लेन, ये कौन कहता है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ है। ठीक है, ये हम लोग ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन क्या है, इट इज व्हेन लाइट बाउंसेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दूसरी चीज हम लोग ने देखी थी, मैटर्स विद पॉलिश्ड एंड शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट देन रफ सरफेस ऑफ द मैटर। ठीक है, तो जो भी मैटर है, जो भी ऑब्जेक्ट है वेल पॉलिश्ड है और शाइनिंग सरफेस है, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे रादर देन रफ सरफेस। ठीक है, कौन सा सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का, तो सिल्वर जो है, सिल्वर एलिमेंट, ठीक है, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ लाइट। ठीक है, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ठीक है, मिरर क्या होता है, अब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट से ही होगा, तो कौन से ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो एक तो प्लेन मिरर पे होता है और दूसरा स्फेरिकल मिरर पे होता है। ठीक है, मिरर क्या है, स्मूथ वेल पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, कोई भी शीशा क्या होता है जिसमें एक तरफ बेहतरीन तरीके से पॉलिश किया गया हो ताकि रिफ्लेक्शन एकदम जोरदार हो, इसको मिरर कहते हैं। ठीक है, मिरर दो तरीके के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है। यहाँ पे हम लोग प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लेन मिरर में क्या होता है, ये थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, स्मूथ शीट ऑफ ग्लास होते हैं जिनमें एक तरफ सिल्वर की लेयर लगी रहती है ताकि रिफ्लेक्शन अच्छे तरीके से हो। ठीक है, मिरर यूज टू प्लेन मिरर का यूज होता है, प्लेन मिरर का यूज होता है चेहरा देखने में, अपनी इमेज फॉर्म कराने में। ठीक है, our face image formed in a plane mirror cannot be obtained on screen, it can only be observed on the mirror। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे नहीं, प्लेन मिरर की जो इमेज फॉर्म होगी वो स्क्रीन पे नहीं ऑब्जर्व की जा सकती है, उसको सिर्फ मिरर पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, और जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल इमेज होगी या इमेजिनरी या अनरियल होगी। ठीक है, और जो साइज है इमेज का वो किसके बराबर होगा, जितना ही साइज है रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज होगा इमेज का। ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच क्या है, सेम डिस्टेंस होगा, जितनी ऑब्जेक्ट के और मिरर के बीच की दूरी है उतनी ही इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी होगी। ठीक है, और जो इमेज फॉर्म होगी वो लैटरली इन्वर्टेड होगी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है ऑब्जेक्ट का लेफ्ट, इमेज का राइट, इमेज का राइट, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट। ठीक है, ये लैटरल इन्वर्टेड मिरर ऑफ इमेज हो गई। ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करती है, लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया पे। ठीक है, जितना ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ द मिरर होगा उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी इमेज में। ठीक है, अब पूरे की पूरी अगर फुल इमेज देखनी है प्लेन मिरर में तो मिरर की हाइट क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट हाफ ऑफ इस लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, हाफ ऑफ इस लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, और अगर कंप्लीट वॉल बिहाइंड हिमसेल्फ, जो भी पूरी दीवार भी देखनी है तो क्या होना चाहिए, तो लगभग उससे तो ज़्यादा ही होनी चाहिए। जो हाइट है इमेज की, हाइट है ऑब्जेक्ट की, उससे ज़्यादा हाइट, मतलब आधी हाइट होनी चाहिए, आधी हाइट से ज़्यादा इमेज की साइज, सॉरी क्या है, टू सी अ कंप्लीट वॉल बिहाइंड हिमसेल्फ अ पर्सन रिक्वायर्स अ मिरर एटलीस्ट हाफ द हाइट। ठीक है, तो जितनी भी पर्सन की हाइट है अगर उससे पूरा देखना है तो मिरर की हाइट क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट हाफ द हाइट। ठीक है, एंड मस्ट बी इन बिटवीन वॉल एंड मिरर। ठीक है बात। इफ टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर मल्टीपल इमेजेस आर फाउंड, बिल्कुल एक मिरर आमने सामने खड़े हो जाएंगे तो मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होंगी। और ये कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑन द एंगल बिटवीन मिरर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द एंगल बिटवीन द मिरर्स। तो हम लोग ने प्लेन मिरर देखा कि प्लेन मिरर पे कैसे लाइट एक्ट करती है, इम्पैक्ट करती है। ये सरफेस होता है प्लेन मिरर का, यहाँ पे लाइट ऐसे पड़ती है इंसिडेंट रे और वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है और आपकी इमेज बन जाती है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। ये सारी बातें देखी थी। और प्लेन इमेज के बारे में जैसी इमेज फॉर्म होती है, अनरियल, वर्चुअल, ये सारी बातें देखी थी। क्या हाइट होगी, क्या साइज होगी, क्या ब्राइटनेस होगी, ये सारी बातें हम लोग ने प्लेन मिरर के बारे में देखी थी। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर आता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर का ही एक सब कैटेगरी है प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है, जिसमें भी स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जिसमें भी सरफेस स्फेरिकल शेप में होते हैं, जिसके भी सरफेस जो है स्फेरिकल शेप का होगा वो क्या होगा, वो प्लेन मिरर, वो स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। ठीक है, आराम से आप समझिए। ये
ये तो प्लेन मिरर हो गया अपना लंबा सा, ठीक है। पर अगर इसी में ऐसे ही कुछ सरफेस हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ सरफेस हो जाए तो वो क्या कहलाता है, वो स्फेरिकल मिरर कहलाता है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। आपकी बाइक में जो शीशे लगे रहते हैं ऐसे ऐसे, कार में जो साइड में शीशे लगे रहते हैं, रियर व्यू मिरर, ठीक है, ये सारे मिरर्स क्या है, ये सब स्फेरिकल सरफेस की वजह से स्फेरिकल मिरर बन जाते हैं, ठीक है, इसलिए स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं, ठीक है। बस सिंपल सा यही चीज़ है, ठीक है। इनमें भी लाइट जो है ऐसे ही इम्पैक्ट करेगी जैसे हम लोग ने प्लेन मिरर में देखा था, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर जो स्फेरिकल मिरर है ये दो तरीके के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। ये कैसे पे किस चीज़ पे डिवाइड किया जाता है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कर्व्स पे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, स्फेरिकल ग्लास का किसी कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है उसके कर्व पे डिसाइड किया जाता है कि कॉनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ट्स कर्व्ड है, ठीक है, ये देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये इन्वर्ट कर्व है, ये अंदर की तरफ कर्व्ड है, ठीक है, ये अंदर की तरफ कर्व्ड है, ये अंदर की तरफ कर्व्ड है, तो ये क्या हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। ये पॉलिश सरफेस है इसकी, और जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये अंदर की तरफ कर्व्ड है, कर्व्ड इनवर्ट्स, तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। अब इसके यूसेज याद रखिएगा, डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट्स टीथ प्रोड्यूसिंग बिग इमेजेस ऑफ टीथ, ठीक है। तो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, कोई भी डेंटल प्रॉब्लम्स हो गई हैं टीथ की, माउथ में, तो क्या होगा, ये डेंटिस्ट यूज़ करेंगे कॉनकेव मिरर, ताकि जो दांत है वो बड़े बड़े दिखें, ठीक है, इससे जो भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जो भी डेंटल एग्जामिनेशन है वो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्टर की तरह भी यूज़ किए जाते हैं फॉर ऑब्टेनिंग अ शार्प बीम ऑफ लाइट इन टॉर्चेस, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स एंड सर्च लाइट्स, ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, शार्प बीम ऑफ लाइट इन टॉर्चेस में यूज़ किए जाते हैं, व्हीकल्स की हेडलाइट में यूज़ किए जाते हैं, ताकि ज़्यादा दूर तक ज़्यादा ब्राइट इमेज मिल सके आगे की, और ज़्यादा जो भी अंधेरा है वो छट सके, ठीक है, और सर्च लाइट्स में यूज़ होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर्स आर ऑल्सो यूज फॉर शेविंग टू गेट क्लियर इमेज, ठीक है, शेविंग के लिए भी यूज़ होता है, दाढ़ी बनाने के लिए यूज़ होता है, बाल झाड़ने के लिए यूज़ होता है, इन सारी चीज़ के लिए क्या होता है, कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे इनके एप्लीकेशन है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, आउटवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस, ठीक है। तो ये जो सरफेस है ये देखिए, ये आउटवर्ड कर्व्ड है, ठीक है, ये आउटवर्ड कर्व्ड है, यहाँ पे ये था इनवर्ड कर्व्ड था, ये आगे की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। और इसकी पॉलिशिंग क्या है, पॉलिशिंग जो है इनवर्ड की तरफ है, ठीक है, पॉलिशिंग इनवर्ड है, और जो रिफ्लेक्टिंग कन्वेक्स सरफेस है वो आउटवर्ड है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, पॉलिश्ड अंदर की तरफ। यहाँ पे क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर, पॉलिश्ड बाहर की तरफ, ठीक है। पॉलिश अंदर की तरफ रहेगी तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो गया, पॉलिश बाहर की तरफ रहेगी तो वो क्या हो गया, वो कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। इसका एक ही एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज एज रेयर व्यू साइड मिरर्स इन व्हीकल्स, ठीक है। तो जो व्हीकल्स में हम लोग साइड में रियर व्यू लगे रहते हैं, पीछे के देखने के लिए कि कौन सी गाड़ी आ रही है, कितना ट्रैफिक है, पीछे देखने के लिए बैक करते टाइम जो भी मिरर का यूज़ करते हैं हम लोग, वो क्या होता है, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स पे हम लोग ने यूजेस तो देख लिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर शेविंग में, मेकअप में, हेडलाइट्स में, रिफ्लेक्टर्स में, टेलीस्कोप्स में, ऑप्थेल्मोस्कोप्स में, और डेंटल मिरर्स, ठीक है, ये सब हमने देखा। कॉन्वेक्स में रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, सिक्योरिटी मिरर्स इन शॉप्स, एंड साइड मिरर्स इन कार्स, ठीक है। वही तो ये मिरर्स जो है कॉन्वेक्स मिरर व्हीकल्स और सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, और कॉनकेव मिरर पर्सनल यूज़ के लिए, मेकअप के लिए, शेविंग के लिए, रिफ्लेक्टर्स इन टेलीस्कोप के लिए, हेडलाइट्स के लिए, इन सारी चीज़ के लिए ये होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग स्फेरिकल मिरर की बातें कर लेते हैं। स्फेरिकल मिरर कौन से मिरर होते हैं, जिनके जो सरफेस होते हैं वो स्फेयर के शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल सरफेस जिन मिरर्स का होता है उनको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इसमें दो तरीके के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं, तो ये अपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कर्व्स के बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कर्व के बेसिस पे ये डिवाइड किए गए हैं। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनवर्ड होता है, वो क्या होता है, वो इनवर्ड होता है। कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटवर्ड होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो पॉलिशिंग होती है, पॉलिश सरफेस होता है कॉनकेव मिरर में, वो आउटवर्ड होता है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनर साइड है, तो पॉलिश सरफेस आउटर साइड होता है। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो पॉलिश सरफेस है वो अंदर की तरफ रहता है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ रहता है, ठीक है। ये हमने देखा था मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। एप्लीकेशंस में हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर को क्यों यूज़ किया जाता है, डेंटल प्रॉब्लम्स को डील करने
करने के लिए यूज़ किया जाता है, रिफ्लेक्टर्स में यूज़ किया जाता है, टॉर्चेस में यूज़ किया जाता है, व्हीकल्स की हेडलाइट में यूज़ किया जाता है और सर्च लाइट्स में यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ शेविंग करने के लिए भी यूज़ होता है, मेकअप मिरर के लिए यूज़ होता है, टेलीस्कोप्स, ऑप्थेल्मोस्कोप्स और डेंटल मिरर्स में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग ने देखा था, ये रियर व्यू साइड मिरर्स जो होते हैं व्हीकल्स में, जो पीछे देखने के लिए काम करते हैं, वो यूज़ होते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर्स का जो भी एप्लीकेशन था हमने देखा, रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, सिक्योरिटी मिरर्स इन शॉप्स, साइड मिरर्स इन कार्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए 3 मिरर है आपके सामने, प्लेन मिरर है आपके सामने कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है। तो आप कैसे बताएंगे कि प्लेन मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर कौन सा है और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है विदाउट टचिंग? ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, केसेस होते हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, द गिवन मिरर इज हेल्ड नियर द फेस एंड इमेज इज सीन। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, किसी कोई भी मिरर है उसको आप अपने चेहरे के नज़दीक लाइए, या इमेज या अपनी ऑब्जेक्ट है उसको नज़दीक लाइए और उसकी इमेज देखिए, तो जो इमेज फॉर्म होगी उससे पता चल पाएगा कि प्लेन मिरर है कि कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अगर इमेज अपराइट है, सीधी है, एकदम इरेक्ट है और सेम साइज है, ठीक है, सेम साइज की है, एंड इट डजंट चेंज इन साइज बाय मूविंग द ऑब्जेक्ट फेस टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द फेस, मिरर इज प्लेन। ठीक है, अगर इमेज अपराइट है, एकदम सीधी खड़ी है, सेम साइज की है, ठीक है, सेम साइज की है, ठीक है, सेम साइज की है और अपना साइज नहीं बदल रही है, आगे पीछे होने पे, अपने जो भी डिस्टेंस है उसको चेंज करने पे, मिरर की तरफ, मिरर के पास आने से या मिरर के दूर दूर जाने से साइज नहीं चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि क्या है ये मिरर प्लेन है। ठीक है, ये तो हमने पहले ही देखा था प्लेन मिरर में, कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है उसकी साइज कितना होता है, उसका साइज उतना ही होता है जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नज़दीक भी आएगा या ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो इमेज भी बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, उसका साइज नहीं बदल जाएगा। ठीक है, इमेज का साइज नहीं बदलेगा अगर ऑब्जेक्ट का साइज नहीं बदल रहा है तो। ठीक है, दूरी में दूरी घटने बढ़ने पे चीज़ें बदल सकती हैं पर साइज नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ये मिरर कब होगा, ये चीज़, ये केस कब होगा, जब मिरर प्लेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर इमेज अपराइट है और मैग्नीफाइड है। ठीक है, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी हो गई है, अपराइट तो है, सीधी तो खड़ी है और बड़ी हो गई है, बट इट बिकम्स इन्वर्टेड ऑन मूविंग मिरर अवे फ्रॉम द फेस। ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड उल्टी हो जाती है, कब, जब जो है ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मिरर से अगर दूर गया और फेस और जो इमेज है वो इन्वर्टेड हो गई। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज हो गई अगर ऑब्जेक्ट जो है दूर गया मिरर से, तो वो कॉनकेव कहलाएगी। ठीक है, इमेज क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी और इन्वर्टेड होगी, ये याद रखिएगा। इमेज मैग्नीफाइड होगी मतलब इमेज क्या है, बड़ी होगी। ठीक है, मैग्नीफाइड होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, इमेज क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, इसीलिए जो हम लोग डेंटल यूज़ करते हैं, मतलब डेंटल प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा बना देता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा बना देता है, इसीलिए रियर व्यू टॉर्चेस में, या सॉरी रियर व्यू तो कॉन्वेक्स में यूज होता है, कॉनकेव की बात कर रहे थे हम लोग, तो इसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो मैग्नीफाइड होती है, बहुत बड़ी इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसीलिए डॉक्टर्स, जो डेंटल डॉक्टर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं ताकि जो दांत है हमारे बड़े बड़े दिखें। ठीक है, इसी तरीके से वो हेडलाइट्स में यूज़ होती है ताकि सामने जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमें बड़ा बड़ा दिखे। ठीक है, हमें बड़ा बड़ा दिखे। टॉर्चेस में यूज़ होता है ताकि ज़्यादा एरिया वो फैले। ठीक है, ज़्यादा एरिया में फैले जिससे ज़्यादा बड़ी ऑब्जेक्ट हमें दिखे और जो भी ऑब्जेक्ट हम सर्च कर रहे हैं उसको स्पॉट कर सकें। ठीक है, तो इमेज अपराइट है, मैग्नीफाइड है और इन्वर्टेड है, तो क्या होगा, मिरर कॉनकेव होगा। ठीक है, मिरर क्या होगा, कॉनकेव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मिरर हमने देख लिया बिना छुए कि मिरर प्लेन है या मिरर कॉनकेव है। और अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर कैसे पता करेंगे बिना छुए। तो इफ़ एन इमेज इज अपराइट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है, इमेज जो है अपराइट तो है, सीधी तो है, पर उसका जो साइज है वो कम हो गया है, एंड इट रिमेन्स अपराइट ऑन मूविंग मिरर अवे फ्रॉम द फेस। ठीक है, मिरर इज कॉन्वेक्स। ठीक है, जो इमेज का साइज है वो डिमिनिश्ड हो गया है। ठीक है, वो कम हो गया है। ठीक है, इमेज सीधी है पर जो साइज है उसका डिमिनिश्ड हो गया है, तब क्या होगा, तब ये समझ में आ जाएगा कि मिरर जो है वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, और जब भी ऑब्जेक्ट को मूव किया जाएगा अवे फ्रॉम द मिरर, तब भी वो अपराइट होती है, वो इन्वर्टेड नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तब भी वो अपराइट होती है, क्या होता है, इन्वर्टेड नहीं होती है। मतलब क्या है कि अब आप जो
बाइक्स या कार्स में शीशे लगे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स लगे होते हैं, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स लगे होते हैं, उसमें कार देखिए छोटी छोटी दिखती है, ठीक है। क्या कार उतनी छोटी छोटी होती है? उतनी तो नहीं होती है, तो वो डिमिनिश्ड होती है, ठीक है। और वो अपराइट होती है, सीधी ही होती है, ठीक है। ऑन मूविंग मिरर अवे फ्रॉम द फेस, आप बहुत दूर तक चले, आप बहुत आगे चले जाएंगे अपनी पीछे वाली गाड़ी से, तो वो आपको डिमिनिश तो दिखेगी ही पहले से ही, पर वो अपराइट ही रहेगी, इन्वर्टेड नहीं हो जाएगी, ठीक है। मतलब उसका राइट आपका राइट, उसका लेफ्ट आपका लेफ्ट, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं होगी, ठीक है। तब ये कब होगा? तो ये कॉन्वेक्स में होगा, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में ये केस होगा, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फिर देखते हैं डिस्टिंक्शन कैसे होगा बिटवीन प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। तो प्लेन मिरर में क्या है? अपराइट होगी, सेम साइज होगा, और ऑब्जेक्ट का साइज नहीं बदलेगा, इमेज का साइज नहीं बदलेगा इफ ऑब्जेक्ट मूव अवे और टुवर्ड्स द मिरर, ठीक है। तो मिरर क्या है? प्लेन मिरर में अपराइट रहेगी, सेम साइज रहेगी, और साइज जो है इमेज का चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के मूवमेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉनकेव, कैसे पता करेंगे? कॉनकेव में जो इमेज होगी वो अपराइट ही होगी, लेकिन मैग्नीफाइड हो जाएगी, बड़ी बड़ी हो जाएगी, और थोड़ी इन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है। उसका लेफ्ट हमारा राइट, हमारा राइट उसका लेफ्ट, तो ये इन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है, इन्वर्टेड हो जाएगी ऑन मूविंग द मिरर अवे फ्रॉम द फेस, ठीक है। तो दूर जाने पे, मिरर से दूर जाने पे क्या होगा? जो इमेज है वो इन्वर्टेड हो जाएगी, तब ये क्या हो मिरर होगा? ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर कब होगा? जब इमेज अपराइट तो होगी, लेकिन छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी, और अपराइट ही रहेगी, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं होगी, अपराइट ही रहेगी, मतलब सीधी ही रहेगी ऑन मूविंग मिरर अवे फ्रॉम द प्लेस, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट जो है दूर जाएगा मिरर से, तब भी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो अपराइट रहेगी, वो डिमिनिश रहेगी, छोटी हो जाएगी, पर अपराइट रहेगी कॉन्वेक्स के केस में, ठीक है साथियों। आशा करते हैं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग अब डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो हम लोग ने ये देखा था कि लाइट रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजीनियस मीडियम, ठीक है। होमोजीनियस मीडियम होता है मतलब सेम मीडियम जो होता है, ये मान लीजिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये पूरा मीडियम पानी से भरा हुआ है, ठीक है, पूरा पानी से भरा हुआ है। तो लाइट इन पानी में क्या करेगी? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। ये एयर है, ये पूरी एयर है, तो एयर में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। ये ग्लास है, ठीक है, ये पूरा ग्लास का मीडियम है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, ठीक है। पर जैसे ही ये मीडियम अपना छोड़ेगी, ठीक है, जैसे ही वाटर से निकल के ये एयर में जाएगी, या एयर से निकल के ये वाटर में जाएंगी, ठीक है, वाटर में गई, तब चेंज होती है चीज़ें, ठीक है, तब क्या होता है? कुछ बदलाव आते हैं, ठीक है। ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास से अगर ये वाटर में गई तो इनकी चीज़ें बदल जाती हैं, लाइट की बदल जाती हैं। पर जब तक ये सिमिलर मीडियम में रहती हैं, तो इनकी जो डायरेक्शन है या जो ट्रैवलिंग बिहेवियर है वो स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। तो लाइट रेज ट्रैवल इन अ सेम लाइन इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजीनस मीडियम, ठीक है। होमोजीनस मतलब एक तरीके का मीडियम, ठीक है, एक स्वरूप मीडियम जब होगा तो स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रैवल करेगी। व्हेन लाइट रेज एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने वाटर बनाया था और ये एयर है, ठीक है, इसको वाटर को स्पेसिफाई कर देते हैं, ये वाटर है, ये एयर है, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है, ये ग्लास है, ये वाटर है, ठीक है। अब लाइट ये हो गई, ठीक है, नहीं लाइट पीली हो जाती है, पीली लाइट सही लगती है, ठीक है, रुकिए, हाँ ये सही है, ठीक है, थोड़ा मस्टर्ड कलर, ठीक है। ये लाइट आई और लाइट वाटर में घुसी, ठीक है, नहीं आप ऐसे मानिए अभी वाटर में ही है लाइट, ठीक है, लाइट अभी वाटर में ही है, ठीक है, लाइट जो है वाटर में है, ठीक है। ये लाइट यहाँ वाटर में है, ठीक है, वाटर में, ठीक है। अब वाटर में से जैसे ही एयर में गई, ये एयर मीडियम में गई, तब ये चेंज हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। ये जो इसका स्ट्रेट पाथ है ये ऐसे नहीं रहेगा, ये कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, जैसे ये गई ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ये डेविएट कर गया, ठीक है। फिर जैसे एयर में वाटर में गई, तब ये जाके यहाँ स्ट्रेट लाइन में हो गई, होमोजीनियस में। पर जैसे ही इन्होंने लाइट ने ये मीडियम छोड़ा एयर वाला और वाटर में एंट्री की, तो ये फिर डेविएट कर जाएंगे, ठीक है। फिर होमोजीनियस वाटर वाटर में ये सेम रहेंगी, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ पे आ गई, ये वाटर पे, ठीक है। अब जैसे ही ये ग्लास में एंट्री करेंगी फिर ये डेविएट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो डेविएशन हो रहा है मीडियम चेंज की वजह से, इसको ही रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ये जो डेविएशन हो रहा है किसकी वजह से? मीडियम चेंज होने की वजह से, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। बहुत आसान सा है। अगर आप बाहर एयर में खड़े हैं और आप अपने पानी की बाल्टी में टॉर्च मारेंगे, लाइट थ्रो करेंगे, ठीक है, लाइट थ्रो करेंगे, मान लीजिए ये आप है, कहाँ गया, रुकिए दूसरा कलर है, ये आप है, ठीक है,
मान लीजिए आप ही हैं, ठीक है, और ये आप टॉर्च मार रहे हैं लाइट, ठीक है, टॉर्च मार रहे हैं ये लाइट, और ये बकेट है, ये बाल्टी है, ठीक है, ये बाल्टी है, पानी है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे टॉर्च मारेंगे, यहाँ पे आप, और ये एयर है, आप एयर में हैं, ठीक है, और ये वाटर है, ठीक है, दो अलग अलग मीडियम है, ठीक है। फिर जब आपने यहाँ से टॉर्च मारी, यहाँ से आपने टॉर्च मारी तो लाइट ऐसे गई, लाइट ऐसे गई, ठीक है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो जो है वो सिमिलर मीडियम है, ठीक है। मीडियम कहाँ पे बदल रहा है? जहाँ वाटर के सरफेस पे मीडियम बदल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वाटर में गई, ये डेविएट हो गई, ठीक है, ये डेविएट हो गई, ये डेविएट हो गई, ठीक है। तो इस डेविएशन को क्या कहते हैं? मीडियम चेंज होने की वजह से जो फिनोमिनन हो रहा है, जो डेविएट हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। वैसे तो इसको सीधी जानी चाहिए थी, ठीक है, जो कि लॉ ऑफ लाइट है, लॉ ऑफ ट्रैवल ऑफ लाइट है, कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। पर मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हुआ? ये डिफ्लेक्ट कर गई, ये डेविएट कर गई अपने पाथ से, जिसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। द लाइट रेज पासिंग इन द फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रेज, ठीक है। तो जो आप लाइट यहाँ पे टॉर्च मार रहे थे, जो हम लोग ने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था कि आप टॉर्च मार रहे हैं पानी की बाल्टी में, तो जब आप टॉर्च मारते हैं तो जो लाइट निकलती है उसको इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। क्योंकि इसके इसके बिहेवियर में कोई फर्क नहीं पड़ना है, जब तक ये एयर में है, जब तक आप इसको टॉर्च मार रहे हैं, जब तक ये एयर में है, बाल्टी से पहले और आपके बीच की जितनी भी लाइट जा रही है उसके बीच में, वो क्या है? वो एयर में है, होमोजीनियस मीडियम में है, तो उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है, उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है, कि हम आपको बताते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये इंसिडेंट है, ठीक है, ये इंसिडेंट है, ठीक है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। इसकी, क्योंकि इसके बिहेवियर में चेंज नहीं आना है, इसके पाथ में चेंज नहीं आना है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी होमोजीनियस मीडियम में, ठीक है। उसके बाद जो ये बदल के डेविएशन होके यहाँ आ गई, ऐसे हो गई, डेविएशन होके ऐसे डेविएट हो गई, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव रेज, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। हम लोग ने फिनोमेना क्या देखा था कि मीडियम चेंज होने पे जब कोई, ये मीडियम है, यहाँ पे ये मीडियम चेंज होने पे, ये मीडियम है ना, यहाँ पे ये मीडियम, वाटर मीडियम आ गया है, तो मीडियम चेंज होने पे जो डेविएशन होगा किसी भी लाइट का, जो लाइट का डेविएशन होगा, ये जो डेविएशन हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमने क्या बोला? इस वाली रेस को इंसिडेंट रे बोला। ये यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, मतलब रिफ्रैक्शन फिनोमिनन हो रहा है, और ये क्या हो गई? फिर रिफ्रैक्टेड रेज हो गई, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रेज हो गई, ठीक है। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो लाइट रेज विच एंटर इनटू अ नेक्स्ट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव वेव्स, ठीक है। जो लाइट रेज पास हो रही है फर्स्ट मीडियम से, उनको इंसिडेंट रे कहा जाएगा, और जो लाइट रे पास हो रही है इनटू नेक्स्ट मीडियम, उनको रिफ्रैक्टिव वेव्स कहा जाएगा, ठीक है। इंसिडेंट पॉइंट इज द पॉइंट एट विच लाइट रे एंटर्स इन एन ऑप्टिकल सिस्टम, ठीक है। तो इंसिडेंट पॉइंट वो होता है जहाँ पे कोई लाइट ऑप्टिकल सिस्टम में एंटर करती है, ठीक है। इतना आपको टीम टाम नहीं समझना है, आपको बस ये जानना है ये पार्ट जो है लाइट का वो इंसिडेंट रे है, ये पार्ट जो लाइट का है रिफ्रैक्शन होने के बाद रिफ्रैक्टिव रे है, ठीक है। फिर बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज एन एंगल बिटवीन रे इंसिडेंट्स ऑन द सरफेस एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। तो ये इंसिडेंस एंगल कौन सा है? ठीक है, ये मान लीजिए ये यही मान लेते हैं, ठीक है। ये एयर मीडियम है, ठीक है, ये वाटर मीडियम है, ठीक है, ये एयर है, ये वाटर है, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग ने अगर कर दिया तो ये बीच में नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन कैसे बन रही है? जहाँ पे ये रिफ्रैक्शन फॉलो हो रहा है, ये जहाँ रिफ्रैक्शन फॉलो हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे रिफ्रैक्शन फिनोमिनन टेक प्लेस कर रहा है, जहाँ पे रिफ्रैक्शन जो है तो हम लोग ये देख रहे थे कि ये वाटर है, ये एयर मान लीजिए एयर है, और ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर मीडियम है, ठीक है। एयर से जो पहले मीडियम से आ रही है रे, उसको क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे कहेंगे, ठीक है। मीडियम चेंज हुआ तो क्या हुआ? रिफ्रैक्शन प्रोसेस में आ गया, ठीक है। और जो लाइट डिफ्लेक्ट हुई उसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टिव प्रोसेस, रिफ्रैक्टिव रेस, ठीक है, रिफ्रैक्टिव रेस, रिफ्रैक्टिव रेस, इंसिडेंट रेस और रिफ्रैक्टिव रेस, ठीक है। फिर हमने क्या किया? तो हमने फिर एक चीज़ देखी कि जैसे ही ये लाइट आ रही है, फिर दूसरा कलर यूज़ करते हैं, ये लाइट जो आ रही है जहाँ पे चेंज हो रही है, जहाँ पे रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन शुरू हो रहा है, उसके उसी पॉइंट पे अगर हम एक नॉर्मल लाइन खींच दें, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, तो जितना तो परपेंडिकुलर लाइन जो खींची है हमने और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग इंसिडेंट एंगल कहेंगे या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक है। किसके बीच? ये जो हमने लाइट फेंकी थी, ठीक है, और ये हमारी बाल्टी है, ये हमने, सॉरी बहुत ज़्यादा गंदा बन गया, ठीक है, एक सेकेंड।
हाँ, तो ये हमने लाइट फेंकी थी, टॉर्च लाइट मारी थी कहाँ पे, बाल्टी में, ठीक है, ये बाल्टी है, ठीक है, ये बाल्टी, ये टॉर्च मारी थी बाल्टी में, ठीक है, बाल्टी में हमने टॉर्च मारा था, आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है, इंसिडेंट रे हो गई। ये मीडियम है, ये मीडियम यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, रुकिए हम आपको बताते हैं। ये मीडियम यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, ग्रीन कलर में मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है, ये ग्रीन कलर में मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है, मीडियम चेंज हुआ। तो ये जो लाइट को सीधे आना था वो डेविएट हो गई ऐसे, ठीक है, वो डेविएट हो गई इसमें, ठीक है, वो डेविएट हो गई इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अगर जहाँ पे इंसिडेंट रे सरफेस चेंज, मतलब सरफेस पे मीडियम, दूसरे मीडियम के सरफेस पे जहाँ से रिफ्रैक्शन प्रोसेस फॉलो हो रहा है, वहाँ से उस पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन प्रोसेस मतलब शुरू हो रहा है, यहाँ से रिफ्रैक्टिव रेज शुरू हो रही हैं। तो जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इंसिडेंस पॉइंट से, इंसिडेंट पॉइंट से जो नॉर्मल लाइन हमने ड्रॉ की, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, उसके बीच, उस परपेंडिकुलर लाइन और उस एंगल रे के बीच जो भी डिस्टेंस, जो भी एंगल बनेगा उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक है, उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इट इज़ द एंगल बिटवीन रे इंसिडेंट, ये रे इंसिडेंट है हमारी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये हमने पर्टिकुलर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी थी, तो इनके बीच का एंगल जो हो गया वो क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये सेम लाइन जो है ये दोनों मीडियम के लिए है, ठीक है। अब जहाँ से ये डेविएट कर रही है, ये डेविएट कर रही है, ये रे, रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल के बीच, मतलब परपेंडिकुलर लाइन के बीच की जो एंगल होगी उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, सॉरी ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। किसके बीच, जो हम लोग ने नॉर्मल लाइन ड्रॉ की थी, नॉर्मल लाइन कहाँ पे ड्रॉ की थी, जहाँ पे इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टिव रे में कन्वर्ट हो रही है, उस सरफेस पे, उस पॉइंट ऑफ सरफेस पे जहाँ पे इंसिडेंस रे बदल रही है रिफ्रैक्टिव रे में, ठीक है। तो वहां से हमने नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। तो उस परपेंडिकुलर लाइन से जितना भी एंगल रे, जितना भी इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और जितना एंगल रिफ्रैक्टिव रे बनाएगी उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब लाइट एंटर करती है फ्रॉम लो डेंसिटी मीडियम टू हायर डेंसिटी मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी जाएगी, यहाँ पे देखिए लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी जा रही है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल है, ठीक है। ये जो नॉर्मल हमने ड्रॉ की थी वो तो नॉर्मल के करीब है, ठीक है। लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी में ये क्या होगा, इट जो भी रिफ्रैक्टिव रे है वो नॉर्मल की तरफ रहेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, ठीक है। इसका उल्टा, अगर हाई डेंसिटी मीडियम से लो डेंसिटी मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर भागेगी, ठीक है, नॉर्मल से दूर भागेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में जाएगी तो ये नॉर्मल जो रिफ्रैक्टिव रे है, रिफ्रैक्टिव रे का ही बिहेवियर चेंज होगा। तो रिफ्रैक्टिव रे डिपेंड, अब इस पे डिपेंड करेगा कि रिफ्रैक्टिव रे नॉर्मल से नज़दीक है या नॉर्मल से दूर है, ठीक है। तो नॉर्मल से दूर कब होगी, जब हाई डेंसिटी मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी और लो डेंसिटी मीडियम में जाएगी, ठीक है। तब क्या होगा, नॉर्मल से दूर रहेगी रिफ्रैक्टिव रे, ठीक है। हाई डेंसिटी मीडियम से लो डेंसिटी मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, तो जो नॉर्मल से रिफ्रैक्टिव रे बहुत दूर रहेंगी। और जब लो डेंसिटी मीडियम से हाई डेंसिटी मीडियम में इंसिडेंट रे ट्रैवल करेगी तो जब रिफ्रैक्टिव रे होगी वो अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, ठीक है। कुछ बातें कर रहे थे एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्टिव फिनोमेनन की। तो कोई इमर्ज रॉड है, कोई आप रॉड डालेंगे या पेंसिल डालेंगे या कोई भी बड़ी सी सीक डालेंगे तो क्या लगेगा, दूर से आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा डेविएटेड हुए लग रही है, ठीक है, थोड़ा सा अलग सी लग रही है, मतलब उसका जो स्ट्रेट फॉर्म है, जैसे पेंसिल का स्ट्रेट फॉर्म है तो वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ लग रहा है, थोड़ा सा बेंड हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि आप जो देख रहे हैं वो आप दो दो मीडियम में सिंगल लाइट को देख रहे हैं, ठीक है। पहले आप जो जो पेंसिल का एरिया बाहर निकला हुआ है वो इंसिडेंट ऑफ लाइट है, जो पेंसिल का एरिया बेंट लग रहा है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव क्या है, रिफ्रैक्टिव, वो है रिफ्रैक्टिव रेज है, ठीक है। जो आपने देखा पार्ट बाहर है पेंसिल का वो कहाँ है, वो इंसिडेंट रे है, जो बेंट पार्ट है वो रिफ्रैक्टिव रेज है, ठीक है। और कहाँ पे ये चेंजेस हो रहे हैं, तो वो सरफेस पे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अगर आप कोई भी रॉड इमर्स करेंगे पानी में या पेंसिल या स्टिक कुछ भी करेंगे तो वो बेंट दिखाई देगी, ठीक है। अ कॉइन विद इन अ पॉट विद वाटर सीम्स अबव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो कोई
सिक्का अगर आप रखेंगे पानी में, कोई भी मतलब पॉट में रखेंगे, कोई भी वेसल में रखेंगे सिक्का, पानी से भरे वेसल में, तो पानी में सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा। उठा हुआ क्यों दिखाई देगा? बेंट हो गया है क्योंकि अंदर जाके वो, ठीक है। तो रेस बेंट हो चुकी हैं जिसकी वजह से जो है उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है। तो स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। रेज में रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको लगता है सितारे चमक रहे हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन पढ़ने के बाद हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख लेते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये डिफाइन करता है रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। रेशियो मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि क्या होता है कि जो उसके मतलब जो लाइट को मूवमेंट में एनकाउंटर करने पे होते हैं तो वैक्यूम में वो जीरो हो जाते हैं, जबकि मीडियम में उनको डेंसिटी को एनकाउंटर करना होता है, जिसकी वजह से स्पीड जो है लाइट की कम हो जाती है किसी मीडियम में कंपेयर्ड विद वैक्यूम, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ मीडियम है और ये स्पीड ऑफ वैक्यूम है। इन दोनों की अगर हमको रेशियो देखना होगा तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन लाइट ट्रेवल्स मोर स्लोली इन द मीडियम, ठीक है। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होगा कि लाइट जो है वो धीरे धीरे ट्रैवल करेगी किसी भी मीडियम में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज अबाउट 1.33, ठीक है। मीनिंग light travels 1.33 times slower in water than in a vacuum, ठीक है। फिर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो डिटर्मिन्स हाउ मच लाइट बेंड्स और रिफ्रैक्ट्स व्हेन एंटरिंग अ मटेरियल एट एन एंगल। दिस इज व्हाई ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी बेंड और डिस्टॉर्टेड व्हेन व्यूड थ्रू वाटर और ग्लास, ठीक है। तो हमने रिफ्लेक्शन के पार्ट में देखा था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही है कि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में है उसके कंपैरिजन में स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में कितनी होगी, ये बताता है हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल सी परिभाषा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, ठीक है। तो वैक्यूम के कंपैरिजन में कोई लाइट कितनी स्लो चल रही है वो डिफाइन करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो लाइट स्पीड इज लेस इन अ मीडियम विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये हमने देखा था, लाइट की जो स्पीड है वो मीडियम में, किसी मीडियम में कम होगी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है? हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि वो स्पीड को स्लो कर देगा, किसी भी जो लाइट की स्पीड है उसको स्लो कर देगा। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हायर डेंसर मीडियम, ठीक है। तो कोई मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई है, इसका ये मतलब होगा वो हायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, जिसकी वजह से लाइट जो है, लाइट की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज म्यू एंड लाइट स्पीड इज यू एंड सी इन दैट मीडियम एंड वैक्यूम रिस्पेक्टिवली, देन तो यही है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो यही होता है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स वेलोसिटी इन ए स्पेसिफाइड मीडियम इज नोन एज इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमने देखा 1.33 होता है, जिसका क्या मतलब है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है 1.33 टाइम्स लेस है देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है 1.5, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में उससे 1.5 लेस स्पीड पे जो है लाइट जा रही है ग्लास मीडियम में, ठीक है। Since the speed of light is maximum in vacuum, so the value of refractive index of many medium is always more than 1 in relation to vacuum. Refractive index is also called optical density. Minimum the speed of light, maximum is its optical density, ठीक है। लाइट की जो स्पीड है वो मिनिमम रहेगी तो ऑब्वियसली क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत मैक्स रहेगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जो है मिनिमम स्पीड है, अच्छा स्पीड बहुत कम है तो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है, जैसे कि वैक्यूम में देखा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 1.33 या 1.5 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास है रिस्पेक्टिवली, वो क्या डिटरमिन करते हैं? वो डिटरमिन करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी किसी भी मीडियम में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आराम से आपको समझ में आ गया होगा,
ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये एक रेशियो है। ठीक है, किस चीज़ का रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्यों लिया गया है, क्योंकि ये मैक्सिमम है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में मैक्सिमम है, जिसकी वजह से ये एक बेंचमार्क या इसको एक बॉल पार्क कंसिडर किया गया है, एक फिगर कंसिडर किया गया है कि जितनी भी मीडियम स्पीड ऑफ लाइट होगी वो इससे तो कम ही होगी। ठीक है, इससे तो कम ही होगी। ठीक है, इससे कम ही होगी, तो कितनी कम होगी ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कैसे पता चलेगा, ये रेशियो से पता चलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, तो ये जो लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी ज़्यादा है स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम से, ये रेशियो बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो बताता है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइट ट्रेवल्स मोर स्लोली। ठीक है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत स्लो है। ठीक है, वो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्लो है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है, 1.33 है, मीनिंग लाइट ट्रैवल्स 1.33 टाइम्स स्लोअर इन वाटर देन वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम में स्पीड कितनी है लाइट की, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो वही लाइट जो है वो सेम लाइट जब वाटर मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो 1.33 टाइम्स लेस स्पीड से ट्रैवल कर रही है। और ग्लास के केस में वही लाइट जो 3 × 10⁸ थी वो 1.5 टाइम्स लेस हो गई है इन द मीडियम ऑफ ग्लास व्हेन ट्रैवलिंग इन द मीडियम ऑफ ग्लास। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो डिटर्मिन्स हाउ मच लाइट बेंड्स या रिफ्रैक्ट, कितना लाइट बेंड कर रही है या रिफ्रैक्ट कर रही है, ये पता चलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि लाइट स्पीड इज लेस इन अ मीडियम विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बात कर ली, ये हमने रेशियो देख लिया। ठीक है, हमने फिर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर देख लिया है। ठीक है, और इसको ये भी याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हायर ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या होगा, मिनिमम स्पीड ऑफ लाइट, मिनिमम ऑप्टिकल डेंसिटी तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट की, मतलब लाइट डिस्पर्स कब होती है, अलग अलग कब होती है। तो जो सनलाइट आती है वो वाइट लाइट होती है। ठीक है, वो वाइट लाइट होती है। ठीक है, वाइट लाइट ऑफ सन इज मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। ये तो आपको पता होगा, जो सूर्य से किरणें आती हैं उसमें 7 रंग की किरणें रहती हैं। कौन कौन सी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, विबग्योर आप जानते होंगे ये। ठीक है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सातों कलर समाये रहते हैं वाइट लाइट ऑफ द सन में। ठीक है, जब ये सातों कलर्स अलग अलग हो जाते हैं तब ये डिस्पर्जन कहलाती है। ठीक है, तब लाइट का क्या हो जाता है, डिस्पर्जन हो जाता है। ठीक है, तब लाइट का क्या हो जाता है, डिस्पर्जन हो जाता है। ठीक है, ये देखिए वाइट लाइट है, ये प्रिज्म में पड़ी, ये डिस्पर्जन हुआ। ठीक है, ये डिस्पर्जन हो गया पूरा, तो अलग अलग रंग में हो गई, वायलेट अलग हो गई, इंडिगो अलग हो गई, ब्लू अलग हो गई, ग्रीन अलग हो गई, येलो अलग हो गई, ऑरेंज अलग हो गई और रेड अलग हो गई। ठीक है, तो ये पूरा एक स्पेक्ट्रम कहलाता है, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम हो गया है। ठीक है, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम हो गया है। ठीक है, इन स्पेक्ट्रम वायलेट कलर इज एट लोअर पोजीशन एंड रेड कलर इज एट द अपर पोजीशन। ठीक है, वायलेट कहाँ पे है, वायलेट सबसे नीचे है और रेड कहाँ पे है, रेड सबसे ऊपर है। ठीक है, इससे इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है वायलेट जो है सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, सबसे ज़्यादा डिस्पर्जन क्रिएट करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा छिद्रा जाता है, सबसे ज़्यादा अलग अलग हो जाता है, मैक्सिमम डेविएशन हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको यहाँ पे रखा गया है, सबसे नीचे रखा गया है। उसी तरीके से इंडिगो कम डिस्पर्स होता है वायलेट से पर ज़्यादा होता है ब्लू से। ठीक है, उसी तरीके से ब्लू कम डिस्पर्स होता है इंडिगो से पर ज़्यादा होता है ग्रीन से। उसी तरीके से क्या होता है, ग्रीन का डिस्पर्जन कम होता है ब्लू से पर ज़्यादा होता है येलो से। फिर येलो की में बात करते हैं तो येलो का डिस्पर्जन ज़्यादा होता है, येलो का डिस्पर्जन ज़्यादा होता है ग्रीन से पर कम होता है ऑरेंज से। ऑरेंज का डिस्पर्जन ज़्यादा होता है रेड का येलो से पर येलो से ज़्यादा होता है। ठीक है, येलो से कम होता है और रेड से ज़्यादा होता है। और रेड जो लास्ट में है उसका मैक्स लीस्ट डेविएशन होता है, मिनिमम डेविएशन होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इट शोज दैट वायलेट रे डिस्पर्स मैक्सिमम एंड डिस्पर्जन ऑफ रेड रे इज मिनिमम। ठीक है, इसीलिए जब आप वो देखते हैं कोई डेंजर का साइन देखते हैं तो वो रेड कलर से क्यों दिखता है, ये क्रॉस देखते हैं ना कभी डेंजर, ये रेड से क्यों होता है, क्योंकि बहुत दूर से देखने वाला आदमी भी आराम से इसको देख सकता है, डिस्पर्जन नहीं होता है, इसका डेविएशन नहीं होता है रेड का, इसलिए रेड से यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर वही वायलेट पे हो तो ये समझ में ही नहीं आएगा, दूर के आदमी को, बहुत दूर से कोई इंसान देख रहा है उसे समझ में ही नहीं आएगा कि किस चीज़ का साइन है, क्योंकि जो वायलेट का
डेविएशन होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। डेविएशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, इकट्ठे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो वायलेट जो है एक जगह पे इकट्ठे नहीं रहते, जिसकी वजह से जो दूर की चीज़ें हैं उनमें रेड का इस्तेमाल होता है, ठीक है, रेड कलर का यूज़ होता है। स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर सेम इन वैक्यूम एंड इन द एयर बट डिफर इन मैटर्स। ये हम लोग देखे हैं रिफ्रैक्शन में भी और रिफ्लेक्शन में भी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम लोगों ने बात की थी, ऑफ एनी मैटर डिफरेंस फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए डिफर करता है, अलग अलग कलर्स ऑफ लाइट के लिए, ठीक है। तो रेड के लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ऑरेंज के लिए अलग, येलो के लिए अलग, ग्रीन के लिए अलग, ब्लू के लिए अलग, इंडिगो के लिए अलग और वायलेट के लिए अलग, ठीक है। स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इज मिनिमम एंड स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम इन द ग्लास, ठीक है। ग्लास मीडियम में क्या होगा, ग्लास मीडियम में क्या होता है कि जो वायलेट लाइट की स्पीड है वो सबसे कम होती है और रेड लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मतलब ऐसे इंक्रीज करती है, ठीक है। वायलेट से ज़्यादा लाइट स्पीड किसकी होगी, आई की होगी, आई से ज़्यादा बी की होगी, बी से ज़्यादा जी की होगी, जी से ज़्यादा वाई की होगी, वाई से ज़्यादा किसकी होगी, ओ की होगी, ठीक है। ओ से ज़्यादा किसकी होगी, रेड की होगी। तो रेड की मैक्सिमम लाइट होती है कौन से मीडियम में, ग्लास मीडियम में, ठीक है, ग्लास मीडियम में। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम फॉर लाइट, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो मैक्सिमम है वाइट लाइट में, ये हमने देखा था, ये इनवर्स रिलेशन, एंड मिनिमम फॉर रेड लाइट, ठीक है। ये इनवर्स रिलेशन हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी, जितनी वेलोसिटी कम होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, जिसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, सबसे कम है, मतलब विब की ओर, मतलब वी की, वायलेट की। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी सबसे कम आर की। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीड आर की है ग्लास मीडियम में, ठीक है। Violet ray is with lowest wavelength and highest frequency, while red ray is with highest wavelength and lowest frequency, ठीक है। तो ये सारे जो रिलेशंस हैं हमने अभी रिफ्रैक्शन में देखे थे कि कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बदल जाते हैं मीडियम के चेंज होने पे, ठीक है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैसे बदलती हैं चेंज होने पे अगर मीडियम बदला जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सूर्य की जो किरणें हैं उसके अंदर 7 रंग समाहित हैं, ठीक है। और जब इनको अलग अलग किया जाता है तो क्या कहलाता है, तब ये डिस्पर्जन कहलाता है, ठीक है। डिस्पर्जन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होता है, वायलेट का होता है, ठीक है। इसी तरीके से कड़ी बढ़ती जाती है, ये ऊपर ऐसे बढ़ती जाती है, ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा वी से ज़्यादा डेविएशन, मतलब वी का सबसे ज़्यादा डेविएशन, फिर वी के ऊपर आई है, आई का उससे कम डेविएशन, बी का उससे भी कम डेविएशन, जी का उससे कम डेविएशन, येलो का उससे कम डेविएशन, ऑरेंज का और कम डेविएशन और रेड का मिनिमम डेविएशन या लीस्ट डेविएशन, ठीक है। तो ये हमने बात की थी कि वायलेट रेड डिस्पर्स मैक्सिमम एंड डिस्पर्जन ऑफ रेड मिनिमम, ठीक है। और हमने फिर ये बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू स्पीड ऑफ कलर्स, ठीक है। जितनी भी कलर की स्पीड है, किसी पर्टिकुलर कलर की जितनी स्पीड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली रिलेशन फॉर्म करेगा, ठीक है। ज़्यादा स्पीड ऑफ दैट कलर तो लेस विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइक इन द केस ऑफ रेड, ठीक है। रेड कलर में क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड होती है ग्लास में, तो ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, मिनिमम होगा रेड का, ठीक है। ग्लास में मैक्सिमम डेविएशन या मिनिमम स्पीड किसकी होती है, तो वायलेट की होती है, जिसकी वजह से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है वायलेट लाइट का, ठीक है। तो ये बताता है कि वायलेट रेज विद लोवेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वाइल रेड रेज विद हाईएस्ट वेवलेंथ एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। ये रिफ्रैक्शन के पार्ट में भी पिछली स्लाइड में हम लोग ने ये वाला जो रिलेशन है देखा है।